वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से। तो आगाह करें आपको कि रावलपिंडी में 9 सरबाज गिरोह ने सादा लौ शहरियों को सब्ज बाग दिखाकर सोसाइटी की बोकस फाइलें बेचकर करोड़ों रुपए हथिया लिए हैं। रावलपिंडी में धोखेबाजी का एक और केस सामने आया, जिसमें एक फ्रॉड गिरोह ने सादरलो शहरी से धोखे से सारी जिंदगी की जमा पूंजी हथिया ली। यह गिरोह सादरलो शहरियों को सब्ज बाग दिखाकर भारी मुनाफे की लालच देकर वो जमीन फरोख्त करता है, जो कि होती ही नहीं। 2014 में राणा मसूद गुल नामी शख्स ने मुझे मोजा दखैन तहसील कोल्डी सतिया ज़िला रावलपिंडी में वहाँ पे एक इन्होंने अल नहल गार्डन के नाम से सोसाइटी बनाई थी, जिसमें इन्होंने उसके ऑल ड्यूज क्लियर मुझे फाइलें दी थी, 20 अदद फाइलें, जिसमें से जब मेरे पास वो 4-5 साल पड़ी रही हैं, जब वहाँ पे कोई नहीं हुआ कुछ भी काम मोजे में, तो मैंने वो फाइलें सेल की हैं। जब जिस बंदे को सेल की हैं उन्होंने मुझे कहा कि ये मैं वेरीफाई कराऊंगा। जब उन्होंने वेरीफाई कराई तो पता लगा कि इसमें सोसाइटी के नाम पे एक मतलब भी जगह नहीं है। तो हमने काफ़ी अदारों में दरखास्तें दे रखी हैं, डीसी रावलपिंडी साहब से, एंटी करप्शन में और एसपीडी में हमने ये दरखास्तें दी हैं, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हुई। तो मैं इल्तिजा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, इमरान खान साहब से, कि वो इसमें खुदारा हमारी कोई मदद फरमाएं। अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। 50 लाख की कारोबारी आदमी एक कमेटी थी, वो सारी इसमें खर्च होगी। एक प्लाट था तरलाई में 12 मरले का, वो बिका, वो भी सारा इसी में गर्क हो गया। एक घर था छोटा तमास्माबाद में 4 मरले का, वो भी इसी गंद खाने में ख़त्म हो गया। उस वक्त सलीम अख्तर साहब कहते थे कि इनसे अच्छा कोई आदमी नहीं है, कारोबारी नहीं है। इनके एक हमजुल्फ थे डॉक्टर बासित, जिनका ताल्लुक है कि लम्स के वो प्रोफेसर हैं और वर्जीनिया से वो आए थे, वो वहाँ के PhD थे। उन्होंने कहा यहाँ पे मैं एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ और यूनिवर्सिटी के लिए मुझे ज़मीन चाहिए। ज़मीन का इंतज़ाम करते करते वो हाउसिंग के काम में भी आ गए। उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो ये काम भी होगा, ये भी होगा। दरअसल ये सारे लोग चोर थे, डकैत थे, और ये सारे मिले हुए थे। हमें नहीं पता था, हमसे ये खेल रहे थे। इनकी कोशिश थी, मेरे ब्रदर ला जो कि अमेरिका से है, इनकी कोशिश थी कि वहाँ से भी 50, 60, 70 करोड़ पे आ जाएगा, नजम को घेरेंगे। दूसरी तरफ एक शरीफ आदमी मियाँ आरिफ था, जो बेचारा गरीब नहीं समझता था, उसका भी प्लाट चला गया, उसकी भी चीज़ें चली गई। हमारे घर से एक DHA का प्लाट आ गया, 15 लाख नकद आ गए। गर्ज है कि उस वक्त हमारा पैसा प्लाटों और इन कैश की शक्ल में तकरीबन 3 करोड़ रुपया लग गया। वो जो DHA का प्लाट था आज और बाकी रकमों को लगाए तो 7-8 करोड़ रुपए का नुकसान बनता है। हम फकीर हो चुके हैं, इस वक्त हम रोड पे आ चुके हैं। मेरा कोई ज़ाती घर नहीं, मेरी कोई ज़ाती दुकान नहीं, मेरा कोई ज़ाती गोदाम नहीं। मेरे ऊपर साल 2-2 साल के किराए चढ़ चुके हैं। मैं कलाश हो चुका हूँ, मैं रुपये पाई को मुताज हो चुका हूँ। मैं अपने दोस्तों यारों की शक्ल नहीं देख सकता, उनसे आँख नहीं मिला सकता। और अगर मेरी दाद रसी न हुई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मेरी अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। अगर इंसाफ ना दिलाया जाए तो मेरा इस जीने से मरना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। मैं खुदकुशी करूँगा। अल नहल गार्डन वालों ने इन 2 शहरियों से करोड़ों रुपए हथिया लिए, जबकि इन शहरियों ने इनके खिलाफ नैब और FIA में भी दरख्वास्त दे रखी है, जिस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। इन्होंने वज़ीर आज़म से अपील की है कि इनकी दाद रसी की जाए और अल नहल गार्डन के इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाकर लूटी हुई रकम वापस। और यहाँ पर आपको बताएं, लेक व्यू ट्रैक इस्लामाबाद में गैर मायारी गाड़ियों और जख्मी शहरियों की शिकायत पर मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से DC इस्लामाबाद के सामने उठाने के बाद DC की हिदायत पर AC अनिल सईद का एक्शन। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। लेक व्यू पार्क फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक पर गैर मेयारी रेसिंग गाड़ियों और शहरी के जख्मी होने के मामले को मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से उठाया गया था और DC इस्लामाबाद को इस मामले से आगाह किया गया था, जिस पर फौरी नोटिस लेते हुए DC इस्लामाबाद ने AC सेक्रेटेरिएट अनिल सईद को इस पर एक्शन लेने की हिदायत जारी की थी, जिस पर AC अनिल सईद ने फौरी एक्शन लेते हुए ट्रैक इंतजामिया को वार्निंग जारी की। इस हवाले से जब मेट्रो वन की तरफ से अनिल सईद से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा, we took cognizance of it और हमने ये किया कि ये जो लेक व्यू पार्क है वहाँ पे फार्मूला रेसिंग टाइप की एक एक्टिविटी चल रही होती है और उसमें ये था कि कुछ सेफ्टी मेजर्स के हवाले से कंप्लेंट्स आ रही थी, जिसमें हमें ये पता लगा कि यहाँ पे कुछ इस तरह के वाकयात भी रिपोर्ट हुए जिसमें कि
कुछ लोगों की इंजर्ड होने की इत्ला मिली, तो बीइंग डीएससी असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट मैंने इसको विजिट किया और इनके स्टैंडर्ड और प्रोसीजर्स को वेरीफाई किया, इनके सेफ्टी मेजर्स को चेक किया, और जहाँ पे कुछ मुझे इसमें फ्लॉज नजर आए तो उन पे डायरेक्शंस दी गई और वार्निंग दी कि इनको कहा गया कि ये इसको फ्यूचर में बेहतर करें। तो ये हमने एक एक्शन लिया है और उसको हम फर्दर भी मॉनिटर करेंगे इन फ्यूचर भी, और अगर इस तरह से कोई भी हम देखते हैं कि किसी किस्म की नेग्लिजेंस है तो उस पर फिर एक्शन किया जाएगा एज पर लॉ। थैंक यू सो मच। अंजुम सतीम, मेट्रो 1 न्यूज़, इस्लामाबाद। और यहाँ पर आपको बताएं, Xiaomi में मोबाइल की जानिब से रेडमी सीरीज की नई प्रोडक्ट रेडमी नोट 10 की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। Xiaomi मोबाइल्स की जानिब से रेडमी सीरीज की नई प्रोडक्ट रेडमी नोट 10 सीरीज की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मोबाइल के नए फास्ट और मॉडर्न फंक्शंस के बारे में आगाह किया गया, जहां मोबाइल फोन से ताल्लुक रखने वाली बिजनेस कम्युनिटी ने खसूसी शिरकत की। रेडमी नोट 10 प्रो की इफ्तिताही तकरीब में इशाइये का भी एहतमाम किया गया। तकरीब में बताया गया कि ये फोन बाउंड्री चैलेंजेस फोन बनाया गया है, जबकि तकरीब में मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद सुफियान ने मोबाइल फीचर से आगाह किया। तकरीब में मिस्टर पीटर एंड रोनी विंग मिस्टर टोनी किन ने भी खसूसी शिरकत की, जबकि आखिर में मेट्रो 1 न्यूज़ से खसूसी बात करते हुए मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद सुफियान का कहना था, पूरे पाकिस्तान को, हमारे Xiaomi मी फैंस को रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 आज लॉन्च कर दिए गए हैं। और आफ्टर ग्लोबल मार्केट पाकिस्तान इज फर्स्ट मार्केट जहाँ पे ऊपर करो माइक वेट हुआ है बस, और उसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सारी मीडिया का, सारे की होलसेलर्स रिटेलर्स जो आज यहाँ पे तशरीफ लाए, और आई एम रियली एक्साइटेड एज वेल फॉर दिस न्यू प्रोडक्ट लॉन्च एंड आई एम होपिंग दैट इट विल किल द मार्केट। तकरीब में आने वाले शायकीन ने भी मेट्रो 1 न्यूज़ से खसूसी बात करते हुए रेडमी 10 नोट प्रो को खूब सराहा। आज हमें लॉन्च टाइम है Xiaomi की तरफ से रेडमी नोट 10 सीरीज की लॉन्च पे, और अभी तक तो इवेंट बहुत हमारे एम्बियंस यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है, और जहाँ तक उन्होंने फीचर्स बताए हैं रेडमी नोट 10 सीरीज़ के, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगे। मुझे लगा कि यार बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप सब ज़रूर इसको बाय करें और इसके फीचर्स चेक करें, क्योंकि जितना उन्होंने स्पेसिफिकेशन बताई हैं उसके लिहाज से मुझे लगा कि टक्कर देगा दूसरे सीरीज को भी। पेमेंट था फर्स्ट ऑफ ऑल Xiaomi का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरा इनवाइट किया, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेडमी में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन ये चीज़ें देखने के बाद और फीचर देखने के बाद डिज़ाइन और उसके बाद उसकी स्क्रीन स्लिम एंड स्मार्ट है, ये चीज़ें देखने के बाद बहुत इंटरेस्टेड हो गया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ मैं यूज़ करूँगा, मुझे पसंद भी आएगा। कैमरामैन कमर अली के साथ नदीम खान, मेट्रो 1 न्यूज़, लाहौर। मज़ीद खबरों को भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप रहिए शहरनामे के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में मजीद खबरों को भी हिस्सा बनाएंगे और खबर देंगे आपको शेखोपुरा से। तो आगाह करें आपको कि शेखोपुरा में पंजाब के सबसे बड़े DHU अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। अद्वियात गायब हैं, जबकि इंतजामिया का तूफानी विजिट भी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गया है। शेखोपुरा DHU अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर आने वाले सैकड़ों मरीजों को वार्ड्स में शिफ्ट करने के लिए व्हील चेयर और स्ट्रेचर गायब हैं। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के अलावा व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर की तलाश के दौरान मुतादिद मरीज ट्रॉमा सेंटर के बाहर ही दम तोड़ जाते हैं। जराये के मुताबिक लवाहिकीन अपनी मदद आपके तहत मरीजों को ऑर्थोपेडिक और दीगर वार्ड्स में शिफ्ट करते हैं। शेखोपुरा की 5 तहसीलों से आने वाले मरीज सहूलियात और अद्वियात ना होने से इंतहाई मुश्किलात से दूचार हैं। शहरियों ने आला हुकाम से DHQ अस्पताल की हालत जार पर फौरी नोटिस लेने की अपील की है। आगाह करें आपको शेखोपुरा से, जहां पर पंजाब के सबसे बड़े DHU अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है, अद्वियात भी गायब हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अमाना चौधरी से। जी अमाना चौधरी, मजीद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। पंजाब के सबसे बड़े DHU अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, अद्वियात गायब, जबकि इंतजामिया का तूफानी विजिट भी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गया। शेखपुरा DHQ अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर आने वाले सैकड़ों मरीजों की वार्ड में शिफ्ट करने के लिए व्हील चेयर और स्ट्रेचर गैप। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लवाहिकीन व्हील चेयर और स्ट्रेचर की तलाशी के दौरान मुतअद्दिद मरीज ट्रामा सेंटर के बाहर ही दम तोड़ जाते हैं। जराये के मुताबिक लवाहिकीन अपनी मदद आपके तहत मरीजों को ऑर्थोपेडिक और दीगर वार्ड में शामिल करते हैं। शेखपुरा की 5 तहसीलों में आने वाले मरीज सहूलियात और अद्वियात न होने की वजह से इंतहाई मुश्किलात से दो चार हैं। शहरियों ने आला हुकाम से DHQ अस्पताल की आला हालतदार पर फिल फौर नोटिस लेने की अपील की है। जी अच्छा माना चौधरी, ये भी बताइएगा कि इंतजामिया की जानिब से अब तक इन मसाइल को दूर करने की कोई यकीन दहानी कराई गई है?
मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बारहा लवाहिकीन की जानब से एहतजाज भी किया गया, रोड्स पे भी लवाहिकीन आए, यहाँ पे बहुत ज्यादा या अमवात वगैरह भी हुई, लेकिन इंतजामिया के सर से कहाँ तक से जूं तक नहीं देंगी है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी ठीक है, शेखुपुरा से अमानत चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब खबर शामिल करेंगे चूनिया से। तो आगाह करें आपको कि चूनिया में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई। नामालूम अफराद 4 अहले खाना को यरखमाल बनाकर 12 लाख मालियत का माल मसरू का सामान ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई, लेकिन इससे भी पुलिस मुलजिमान का सुराख ना लगा सकी। आगाह करें आपको कि चूनिया में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई है। नामालूम 4 अहले खाना को यरखमाल बनाकर 12 लाख मालियत का माल मसरू का सामान ले उड़े। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज होने के बावजूद पुलिस मुलजिमान का सुराख ना लगा सकी। दरखास्त गुजार अब्दुल खालिक ने IG पंजाब से वाक़ये का नोटिस और मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल गफूर से। जी मजीद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। मैं आपको बताता चलूं, पूरी तहसील चूनिया में डाकू रात कैम हो चुके हैं। छांगा मांगा इलाहाबाद कंगनपुर चूनिया में भी पुलिस वारदातों को रोकने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। गुज़श्ता रोज कमाल मॉडल सिटी के रहशी अब्दुल खालिक ने पुलिस थाना सिटी चूनिया को दरखास्त गुजारी के अपनी फैमिली के हमारा घर में मौजूद था कि सफेद करोला गाड़ी पर मौजूद 4 नामालूम अफराद घर में घुस गए और जबरदस्ती 8 के करीब खवातीन और दीगर मर्दों को 2 डाकुओं ने सेन में यरगमाल बनाकर घर में लूट मार शुरू कर दी। डाकू 5 तोला तलाई जेवरात, लैपटॉप, 1.5 लाख रुपया नकदी, मोबाइल फोन समेत तकरीबन 12 लाख का मलियत का माल मसरूका लेकर गायब हो चुके हैं। डाकू 2 घंटे तक घर में लूट मार करते रहे। वाकया की सीसीटीवी फुटेज भी मंजरे आम पर आ चुकी हैं। ताहाल पुलिस कारकर्दगी सिफर है। SHO थाना सिटी आबद महमूद ने अपने मौके में बताया कि जल्द डाकुओं को गिरफ्तार कर लेंगे। दरखास्त गुजार अब्दुल खालिक ने IG पंजाब से वाकये का नोटिस और मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। जी ठीक है, चूनिया से अब्दुल गफूर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं, चिन्योट की तहसील लालिया के नवाही इलाके भयांवाला में गूंगी बहरी लड़की से मुबैना ज़्यादती हुई है। मुलजिम शमा ने घर में घुसकर लड़की के मुंह और हाथ बांधकर लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया। आगाह करें आपको कि चिन्योट की तहसील लालिया के नवाही इलाके भयांवाला में गूंगी बहरी लड़की से मुबैना ज़्यादती हुई। मुलजिम शमा ने घर में घुसकर लड़की के मुंह और हाथ बांधकर ज़्यादती का निशाना बनाया। लड़की के मामू की मुद्दत में थाना लालिया में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे कैसर अली भट्टी से। जी कैसर अली भट्टी, मज़ीद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। चिन्योट की तहसील लालिया का नवाई इलाका भयांवाला में गूंगी बहरी लड़की से मुबीना ज्यादती। मुलजिम शमा ने घर में घुसकर लड़की के मुंह और हाथ बांधकर ज्यादती का निशाना बना डाला। लड़की के मामू की मुद्दत में थाना लालिया में मुकदमा दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार। इंसाफ की फराहमी को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाएगा। DPO बिलाल जफर शेख। जी चिन्योट से कैसर अली भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल गुजरावाला मलिक आसिम अली ऐवान ने आलमी यौम सार्फिन के मौके पर सार्फिन के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आवाम को आगाही के लिए मीडिया को खुसूसी पैगाम जारी किया। आगाह करें आपको कि पैगाम में उनका कहना था कि गुजरावाला के आखिरी सारिफ को आगाही तक सारिफ आगाही मुहिम जारी और सारी रहेगी। उन्होंने सिविल सोसाइटी से दरख्वास्त की कि वो इस अवाम दोस्त कानून को कामयाब बनाने के लिए ज़िले तहफ़्फ़ुज़ सारिफ काउंसिल का भरपूर साथ दें। और अब रुख करेंगे कमालिया का। तो आगाह करें आपको कि कमालिया में थाना सिटी पुलिस ने कमसिन बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। आगाह करेंगे आपको कि थाना सिटी कमालिया के हुदूद में दरिंदा सिफ्त इंसान ने कमसिन बच्चे को ज़्यादती का निशाना बना डाला। बच्चे की शोर मचाने पर अहले खाना ने बच्चे की जान बचा ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से, तो आगाह करें आपको कि सादकाबाद में शादी वाला घर मातम में तब्दील हो गया। मुलजिम ने रंजिश पर दूल्हे पर फायरिंग कर दी, दूल्हा तो बच गया मगर कमसिन बच्चे फायरिंग की जद में आकर जान की बाजी हार गए। आगाह करें आपको कि सादकाबाद में शादी वाला घर मातम में तब्दील हो गया। मुलजिम ने रंजिश पर दूल्हे पर फायरिंग कर दी, दूल्हा तो बच गया मगर 2 कमसिन बच्चे फायरिंग की जद में आकर जान की बाजी हार गए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर के मुलजिम से असलहा भी बरामद कर लिया है और कत्ल की दफात के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया। मज़ीद खबरों को भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप रहिए शहरनामे के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको बताएं कि लिया फतेहपुर में ताजिर इत्तेहाद ग्रुप बिला मुकाबला मुंतखब हो गया है। इलेक्शन कमेटी की तरफ से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हाँ जी बिल्कुल, फतेहपुर इलेक्शन ताजरान ताजिर इत्तेहाद ग्रुप बिला मुकाबला मुंतखब। इलेक्शन कमेटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। ताजरों में खुशी की लहर, नौजवानों के ढोल की थाप पे भंगड़े, फूलों की पत्तियां। इस मौका पर सदर चौधरी सुहेल अनवर गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी चौधरी जहीर अहमद बाबर ने मेट्रो न्यूज से बात करते हुए कहा, फतेहपुर की तारीख का बड़ा सुनहरी दिन है। हम बड़े खुश हैं इस मामले में कि हमारा ताजर इत्तेहाद ग्रुप कामयाब होके आज इस मंजिल पे आ गया है कि हमें आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि हम सब ताजरों की रहनुमाई कर सकें, अपने शहर के लिए कुछ कर सकें। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इलेक्शन कमीशन के, मीडिया हजरात के और अपने तमाम ताजर बरादरी के जिन्होंने हमारा इस जगह तक पहुंचने में हमारा साथ दिया। हम फर्दर सबके शुक्रगुजार हैं और इंशाअल्लाह फतेहपुर के ताजरों के लिए इंशाअल्लाह कुछ करने का जज्बा लेके आए और इंशाअल्लाह उनके लिए बहुत बेहतर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के शुक्रगुजार हैं, साफी बरादरी के शुक्रगुजार हैं और ताजर बरादरी के शुक्रगुजार हैं और हम कुछ करने का जज्बा रखते हैं। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज, फतेहपुर लिया जे। आगे बढ़े और खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से, तो आगाह करें आपको कि हारूनाबाद शहर में स्लॉटर हाउस ना होने की वजह से गली मोहल्लों में मिसबा खाने खुल गए हैं। इंतजामिया लंबी तान कर सो गई है। वेटरनरी अमले और कसाबों की मौजें अवामी समाजी हलकों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद इसी हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली खौरी की ये रिपोर्ट। हारूनाबाद शहर में गली मोहल्लों में स्लॉटर हाउस खुल गए। घरों में फरोख्त के लिए जानवरों को ज़िबा करने का सिलसिला जारी है। गलियों की नालियों में जानवरों का खून और गंदगी के ढेर तफून और बीमारियां फैलाने लगे। हारूनाबाद शहर में ना तो कोई स्लॉटर हाउस है, ना ही फरोख्त के लिए ज़िबा किए जाने वाले जानवरों को चेक करने का कोई निज़ाम है। बारी तनख्वाहों पर तैनात वेटरनरी डॉक्टर की जानब से कीमतें फरोख्त की मुनासिबत से सेहतमंद जानवरों की पड़ताल का कोई निज़ाम नहीं। वेटरनरी डॉक्टर और अमला दफ्तरों तक महदूद। कोई बाजारों में आकर अवामी शिकायत दूर करने के लिए तैयार ही नहीं। इन्हीं वजूहात की बिना पर किसाब हजरात ने जहां गोश्त महंगे दामों फरोख्त करना अपना वतीरा बना लिया है, वहीं बीमार लागर जानवर सस्ते दामों खरीदकर घरों में ज़िबा करके दुकानों में सजाकर फरोख्त करना मामूल बना लिया है। दूसरी जानब किसाबों के फट्टों पर हिफाजती जालियां भी नापीद हैं। मुकामी अवामी समाजी हलकों ने जिम्मेदार इंतजामिया से अपील की है कि घरों में कायम स्लॉटर हाउस बंद किए जाएं और सेहतमंद जानवरों के गोश्त, सफाई और इनकी पड़ताल के निज़ाम समेत सरकारी नरखनामों पर पाबंदी मुमकिन बनाई जाए। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे आरिफवाला से, तो आगाह करें आपको कि आरिफवाला में माह रमजानुल मुबारक की आमद से पहले ही यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नायाब हो गए हैं। स्टॉक माफिया मुतहरिक होने के साथ साथ चीनी और आटा महंगे दामों फरोख्त करने लग गए। आरिफवाला में चीनी और आटा माह रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही नायाब हो गया है, जबकि स्टॉक माफिया चीनी और आटा महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर नायाब होने के बायस आम बाजारों में 90 रुपए से 110 रुपए तक फरोख्त की जा रही है, जबकि आटा आम बाजार से 70 रुपए फी थैला महंगा फरोख्त किया जा रहा है। बढ़ती महंगाई के पेश नजर आवाम ने आला हुकाम से अपील की है कि गरीब आवाम पर रहम किया जाए और आटे चीनी की कीमतों को कम करके आवाम को सहूलत फराहम की जाए।
और यहाँ पर आपको बताएं कि कहरोड़ पका में लेडी हेल्थ वर्कर्स का अपने मुतालबात के हक के लिए THQ अस्पताल कहरोड़ पका के बाहर एहतजाज। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने अपने मुतालबात के लिए प्ले कार्ड्स और हाथों में बैनर्स भी उठा रखे थे। जी बिल्कुल, तहसील कैरोड़ पक्का की लेडीज हेल्थ वर्कर ने जो है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कैरोड़ पक्का में अपने हक के मुतालबात मनवाने के लिए जो है यहाँ पर एहतजाज किया हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर चंद लेडीज हेल्थ वर्कर मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी, आपके क्या मुतालबात हैं? जी, हमारे मुतालबात हैं कि हमारा जो स्केल है वो अपग्रेड किया जाए। जो हमारी LHWs या LHSs जिनकी डेथ हुई है या जो लोग छोड़ चुकी हैं उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था, हालांकि वो शुरू से काम कर रही हैं, उन्होंने 10 साल से अबव काम किया है, लेकिन उम्र पूरी हो जाने की वजह से उन्हें निकाल दिया गया है। उन्हें कोई चीज़ नहीं दी गई, कोई उन्हें पेमेंट, कोई पे वगैरह कुछ नहीं दिया जा रहा। वो लोग छोड़ चुकी हैं, काइंडली उन्हें कुछ दिया जाए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है, ये हम लोगों की रिक्वेस्ट है। और ये भी कि जो लोग काम कर रहे हैं वो उनके लिए बारिश, आंधी, तूफान जो भी हो, हेल्थ का महकमा हर वक्त हाजिर होता है। लिहाजा अगर वो काम इतने अच्छे तरीके से करती हैं तो उन्हें प्लीज स्केल भी उनका अपग्रेड किया जाए, उनकी पेंशन, उनकी ग्रेजुएटी, हर चीज उन्हें दी जाए। अगर ये जी, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसीर कर दिया जाएगा। जी, और अब रुख करेंगे पतोकी का। आगाह करेंगे आपको पतोकी से, जहां पर मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे फैजान अली इंतकाल कर गए। मरहूम अरसे दराज से कैंसर की बीमारी में मुब्तला थे। आगाह करें आपको कि पतोकी में मेट्रो 1 न्यूज का रिपोर्टर फैजान अली उल्ला इंतकाल कर गए। मरहूम का नमाज जनाजा पुरानी मंडी स्कूल में अदा किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, सहाफ़ियों और सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की। फैजान अली को सैकड़ों सौगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। फैजान अली कैंसर जैसी मौसी मर्ज से हिम्मत और दिलेरी से लड़ते रहे। बड़ी बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट रखते। उनकी वफात के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तहसील पतोकी में बड़ा खला आया है जो कभी पुर नहीं हो सकता। और यहाँ पर आपको बताएं कि मांशीपुर शहर की सरहदी पट्टी सिंध पुलिस के थाना करीम बख्श के SHO के खिलाफ शहरियों ने अता मोहम्मद बुगटी की क़यादत में एहतजाज रैली निकाली। मज़ीद जानते हैं गुलाम जमाली से। जी गुलाम जमाली, मज़ीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद में। यहाँ पर जो है शहरियों ने एहतजाज रैली निकाली है। यहाँ कहते हैं रैली निकलने की शुल्का कहना है कि यहाँ PS करीम बख्श और PS 52 के खिलाफ जो है रैली निकाली गई है, जो बदअमनी बढ़ गई है। उसी हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, असांजो हिते RD 52 जा SHO करीब थानो SHO असांजे हफ़्ते को मुसलसल चोरियूं, जेको रात ना आहे उहो खाली आहे, खाली ना आहे रात। चोरन बलोचिस्तान, सिंध बलोचिस्तान ॿिन्ही तरफ़ सां असांजे बदअमनी कई आहे, बदसलूकी थी विया आहिनि। ना बकरी सां छुटे थो, ना असांजो गऊं छुटे थो। जेकर उथूं था त सिधो फायर करनि था। गुज़िरियल राति, हाणे गुज़री जेको राति वियो आहे उन में मां कुता सादकाबाद खां घुरायो आहे, PS करीम SHO खे बि घुरायो आहे। उहा ॿई अची पहिरें जे लाइ मां पाण मक़ामनि सां गॾु करे पहिरियों कढियो आहे। शाहीवाद ते पहुताऊं, PS करीमबिस्ट भी आयो आहे, मुंहिंजे घर और कुत्ता भी पहुची विया आहे। उन्हनि जी मुतालिब मां इहो आहे त तूं मूंखे सिक्योरिटी ॾियो, पोइ असां बलोचिस्तान वेंदासीं। बाबा सिक्योरिटी तव्हां वठो, SP खां वठो, जंहिंखे वठो, SHO पाण हथ जो मालिक आहे। मां 50,000 रुपयो ख़र्चो करे मां पैसा वठी वापसि हलिया विया। मुंहिंजो वरी राति जो मुंहिंजो हाणे चोरी थियो आहे। हाणे बि मां पहिरें तां मोटी आयो आहे। असांजा ज़ुल्म आहे सिंध वासियुनि खे, असांजी अपील आहे, वज़ीर आला सिंध खे असांजी अपील आहे, DIG लाणकाणे खे असांजी अपील आहे, SP खे असां जगमाबाद खे अपील कयूं था त बाबा असांजी अमन बहाल थी वञे, असां सकून ज़िंदगी गुज़ारूं। लेकिन चोरी असांजी टियों राति असांजी चोरी गऊं निकितो आहे। जंगू शाख जे चौकी जे मंझि अंदरि SHO जो मोबाइल मौजूदु, रस्तो मुकम्मल चौकी जे अंदरि हलियो वियो। इहो असां उनखे पुछा कयो तव्हां काॾे विया हो? जीअं असां तव्हांजा घर जा ठोहा न आहियूं जो तव्हांजो ठोहो कयो। तव्हां ठोहा न आहियो त पोइ तव्हां छाजे लाइ असांजा अमन मुहाफ़िज़ हो? असां अपील कयूं था वज़ीर आला सिंध खे, SSP जगमाबाद खे और DIG लाणकाणे खे अपील कयूं था त असांजो अमन बहाल थी वञे।
जी, इस शहरी का कहना था कि पुलिस जो है हमें गश्त नहीं कर रही और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करनी। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और DIG लाड़काना और SP जैकवाद से अपील की है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए। जी। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से आगाही के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।